श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है, ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्याव्रत भजना, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय समझना। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जप से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधनमिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है, पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया शारीरिक। अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं, मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के, तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदावृत्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पाप वासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेद ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कार ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओह, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जप बार बार जो आवृत्ति की जाती है, इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊ, जब कान में श्रवण में
हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवत जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है, क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए। फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति, कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले, भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेदा, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सब भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेदा, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार, तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार तत्व मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत लीला धाम में प्रवेश, दोनों तत्व बोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि, तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि रानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्चित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पाप ही नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भोगवाते हैं, और वो तो नाम जप नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं। ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है, क्यों? ऐसे ही तो है 140 करोड़। क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे, क्योंकि नाम कीर्तन नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया तो पतन होने का चांस हो जाता है। या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवेनानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षानुभवत वादांतरायी रत्यंत सूक्ष्मन भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वपमपि।
जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवद भाव मान जनितम च प्रपंचितम, जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हैं, भगवत भक्तों का अपमान कर देते, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। इसमें 3 बात बताई। पहले तो सब नाम महिमा सुनते ही नहीं है, सबके कानों में ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती है तो बड़ा भाग्यशाली ही उसे पकड़ पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। दूसरे जो नाम पकड़ते हैं उनमें कोई भाग्यशाली होता है कि किसी की निंदा स्तुति न करते हुए, नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाए। नहीं तो जहां नाम जप हुआ अपने में गुणाभिमान आने की संभावना होती है, अगर साधु संग ना हुआ, वो दूसरे संतों की फिर अवहेलना, निंदा, अपमान। देखो भाई, एक ही प्रभु हैं, 10-20 प्रभु नहीं है। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत है, मान सकते हैं, लेकिन प्रभु एक है, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रायः एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करना ही अपने धर्म की महानता समझी जाती है। हमारी समझ में कम आता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एकादश स्कंद में परमार्थ का जब निरूपण वर्णन हुआ बीच में, तो उसमें था ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हम अपने आचार्य की बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, दूसरे इष्ट देव के नाम की निंदा करें तो हम अपने इष्ट देव को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अभी समझ में नहीं आई, अभी बुद्धि ठीक नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं, फिर तुम उनके दास हो। तुमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा आराध्य देव स्वरूप में? अवहेलना, उपहास, दूसरे धर्म की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे वैष्णव की, दूसरे संत की, दूसरे उपासक की निंदा अर्थात अपने आराध्य देव की। कह रहे हैं जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदव मानादधः पतनम। अधः पतनम, वैकुंठ से पतन होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से भी पतन हो गया महापुरुषों का अपमान करने से। और तो सब छोटी बात है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। या एक अपराध है जो बड़ी बड़ी पदवी से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट कर देगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहु जन्म के चिन्ह में डारे खोए। अगर कहीं कोई दंभ पाखंड कर रहा है, वो खुद भोगेगा, वो खुद ठग रहा है अपने आप को, खुद जल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे। तुम अपने आराध्य देव को देखो, तुम अपनी उपासना को परिपक्व करो, तुम अपनी वासना को नष्ट करो, अपने हृदय में दंभ पाखंड मत आने दो। ये साधना है। नाम सर्व मंगलकारी। अगर महापुरुषों की स्थिति को देखो
तो नाम में बहुत जल्दी प्रीति हो जाएगी। एक पलटू दास जी नाम के बहुत प्रेमी महापुरुष हुए हैं। पलटू दास जी बहुत बड़े भक्त हुए, अवधपुरी में रहते थे। ये स्वयं कह रहे हैं कि नाम भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कीच मच गई नाम की। नाम की कीच, बिना सने कोई जाएगा नहीं। भक्तों के पास ये होता है, उनके समीप जाओ, नाम सुनने को मिलेगा, नाम महिमा सुनने को मिलेगी, और तुम्हें नाम में लगना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे। जैसे भोरी सखी हा प्रियाजू हा लाडली, तो जो सुने कदम रुक जाए और हृदय में द्रव्या हो जाए, आंखों में आंसू आने लगे। प्रियाजू बाबा पे कृपा कर दो। पलटू दास बाबा जी से जब वो जोर से भगवान नाम उच्चारण करते तो कोई पर्दे में कहीं भी, घर मकान कहीं भी उसके कान में पड़ता तो रोना आ जाता। ऐसी नाम की प्रीति उनके हृदय में जगी। बोले कीच मचा दी नाम की अवध में पलटू दास बाबा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे, सामने उपस्थित हो जाए। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण ते न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। जितना वैभव सुख संपत्ति आवे सब संत सेवा में, भगवंत सेवा में आप अपने हिसाब से चलना, ना करे आहारा, उस संपत्ति का भोग नहीं। भक्ति करे निर्धार, कोई आधार नहीं, कोई पदवी, कोई मोक्ष, कोई कल्याण, कोई निमित्त नहीं। सहज भक्ति रहे त्रिगुण ते न्यारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठा हुआ महापुरुष नाम जापक साधु। आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा, आए हुए संपत्ति वैभव को संत सेवा भगवंत सेवा आप उसका भोग नहीं। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, सबन को राखे राजी, ये भक्ति की महिमा है। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, किसी का भी द्रोह नहीं। भक्त के सामने कोई भी आ जाए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, सबका आदर, सबका स्वागत, सबको सुख प्रदान करना। क्या जानो भक्ति का स्वरूप क्या है? मन सबको हरिले सबन को राखे राजी। अगर हम सब में अपने आराध्य देव को नहीं देख पा रहे हैं तो अभी केवल कोरा प्रवचन है, अभी भजन नहीं जागृत हुआ, अभी हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई। सब में अपने इष्ट का दर्शन। आचार्य चरण कह रहे हैं, जरा शब्दों को देखो, बार बार सुना है। ये क्रूरा, क्रूरा शब्द है। पापिनो नच सताम संभाष दृश्या से, देखने योग्य नहीं, संभाषण योग्य नहीं, ऐसे क्रूर पापी हैं। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, मेरी दृढ़ मति है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हे सी राम मैं सब जग जानी। अगर वास्तविक मार्ग का अनुसरण कर रहे हो तो यही तुम्हें अनुभव होगा। किससे द्रोह करोगे, किससे नफरत करोगे? ये जब अंदर की ग्रंथि नहीं खुली तो ये सब बातें अंदर आती हैं। किसी की निंदा कर देना, किसी का उपहास कर देना। नहीं, हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वहां भी आराध्य देव, जिसका उपहास कर रहे हैं वहां भी आराध्य देव है। पलटू दासिक बनिया रहे अवध के बीच, ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच। मची नाम की कीच, इतना नाम में डूबे हुए हैं कि जो आसपास आ जाए नाम में हो जाए। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। पलटू दास जी, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। नाम तेज स्वरूप से विराजमान हो गया, हृदय में अद्भुत प्रकाश नाम का हो गया। दसो दिशा भई शुद्ध बुद्धि भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट हुए नाची। नाम का प्रताप हो 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। सब कर्म प्रपंच नष्ट हो गए, भाग जागृत हो गए, त्रिगुण माया भाग गई,
पलटू अंधियारी मिटी बीती दीन ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। हृदय में प्रकाश जागृत हो गया नाम स्वरूप से। नाम नाम बड़े बड़े महापुरुष इस नाम की महिमा का गान करते हुए उसी में डूबे हुए पार नहीं पाए। अरी मैं तो नाम के रंग छकी, जब ते चाख्यो बिमल प्रेम रस, तब ते कछु न सुहाई, रात दिना धुन लागी रहे, को केतो कहे समुझाई। अरी मैं तो नाम के रंग छकी। अब रात दिन कुछ नहीं किसी की सुनना और ना कुछ समझना, एक बात है कि नाम न छूटने पावे। नाम पियाला घोट के कछु और न मोहि चही, जब डोरी लागी नाम की तब केही के कानी रही। जो यही रंग में मस्त रहत है तेही के सुधिहरना, गगन मंजिल दृढ़ डोरी लागो जाय रहा सरना। निर्भय होए के बैठ रहो अब मांगो यह बर सोई, जग जीवन बिनती हा मोरी अब आवन नहीं होई। अरे मैं नाम के रंग छकी। बोले हमारी डोरी इतनी ऊंचाई पे लग गई कि मान अपमान सुख दुख लाभ हानि हमें छू नहीं सकते, और अब मैं निश्चित कहता हूं अब मेरा आना नहीं हो पाएगा इस जगत में। अब मेरा आवागमन का चक्र रुक गया, क्योंकि मेरे हृदय में नाम चल पड़ा। नाम नाम एक ऐसा है जो अद्भुत तेज अद्भुत प्रकाश प्रकाशित करता है। अगर नाम जप का आश्रय ले लो तो बच जाओगे, नहीं तो अर्जुन जी भगवान से पूछते हैं कि कौन है जो ना चाहते हुए बलात् हमसे पाप करवा रहा है। हम चाहते नहीं हैं कि पाप हो, पर प्रभु ये बलात् पाप कौन करवा रहा है। प्रायः सबका ये प्रश्न रहता है जो अर्जुन जी प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णे, ये ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जैसे कोई कर्म हमसे पाप कर्म करा ले, ये कौन कराता है। हम तो नहीं चाहते पर कराता कौन है। तो बोले विचार नहीं कर पाए इसलिए ऐसा प्रश्न होता है। बिना चाहत के कोई पाप करा ले ऐसा सृष्टि में कोई विधान ही नहीं है। हम पाप तो नहीं करना चाहते, पर जिससे पाप होता है वो चाहते हैं। क्या? सुख भोग। कहां से? पर स्त्री, पर धन, नाना प्रकार के आचरण जो पाप आचरण हैं उनसे सुख चाहते, पाप नहीं करना चाहते, पर हम सुख भोगना चाहते हैं, सुख संग्रह करना चाहते हैं, इसी से पाप होते हैं। श्री भगवान से कह रहे हैं केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप करता है। तो बोले संसार में सुख भोगने की चाहत ही पाप कराती है। देख लो इसको, जितनी भी जेल भरी है सुख भोगने की चाहत से, जितने भी नरकगामी होते हैं सुख भोगने की चाहत से। ये सुख भोगने की चाहत, इस शरीर से सुख भोगा मिला तो है नहीं, क्योंकि है नहीं वहां। इस शरीर को भोग लें, इस शरीर को, इस शरीर, इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थान को भटकता पूरा जीवन पापाचरण कर दे। मैं नहीं चाहता पाप करना, मानते हैं, लेकिन पाप का मूल जो संसार से सुख भोगने की लालसा, उसी से पाप होता है। भगवान उत्तर दे रहे, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः, ये महासनो महापापमा विद्धेन मिहि वैरिणम। ये बड़ा भारी दुश्मन है, इसको कोई जल्दी परास्त नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास तभी सार्थक है जब इस दुश्मन को हरा दे, नहीं तो सब मिटिया मेट कर देता है। चाहे वैष्णव हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, एक ताल में सबको ठोक कर परास्त करने की ताकत रखने वाला ये विद्धेन मिह वैरिणम, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? बोले काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उद्भव प्रकट होता है। क्या? बोले काम, और काम से प्रकट होता है क्रोध, और इन्हीं से सारे पाप होते हैं। रजोगुण कहते हैं राग को, राग ही काम का रूप धारण करता है।
और द्वेष ही क्रोध का रूप धारण करता है। काम से राग पुष्ट होता है और राग से काम की उत्पत्ति होती है। शरीर का राग, भोगों का राग, रुपये का राग, पद का राग, राग सर्वत्र राग। राग से ही काम और काम से ही क्रोध, और काम और क्रोध ये दोनों महापाप कराने वाले हैं। और महासनो महापापमा, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। महासनो, चाहे जितना भोग लो आप, भगवान कह रहे हैं चाहे जितना भोग लो, ये कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। चाहे जितना पदार्थों का संग्रह कर लो, चाहे जितना सुख की सामग्री, वैभव, शरीर सब भोग लो, परिणाम में तुम्हारा हृदय जलेगा, घोर पाप बन जाएंगे, सुख का किनका भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना जीवन हो गया, देखो वैसे ही अतृप्ति, वैसे ही अशांति, वैसे ही भोग वासना, कामेश क्रोधेश। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा और प्रकृति रचित शरीरों के भोगने में सुख की इच्छा, यही काम है, यही काम। ये पाप कर्म का मूल है। महापाप माय, महान पापी, महान पाप कराने वाला, महाशनो, कभी तृप्त ना होने वाला, काम के वशीभूत होकर के, जब उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध के वशीभूत होकर के ये महान पाप बनते हैं। कभी दोनों से अलग अलग, कभी दोनों साथ मिलकर जीव को नष्ट किए हुए हैं पाप कर्म कराने में। 100-200 रुपया के लेन देन में झगड़ा हो गया, मार डाला। थोड़ी इंच 2 इंच जमीन के बंटवारे में मार डाला। क्रोध, कामना, वासना, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया कि आप नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात् यतो भोगाभ्यासान मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासा सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विषेण दृष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नो इति। जब मनुष्य के हृदय में भोग वासना जागृत होती है तो प्रथम नहीं होती, बहुत जन्मों की वो है, अभ्यास उसका है। भोगाभ्यास के स्कूल कहीं नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण इसका नहीं होता। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का भोग, तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, मां का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया, दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है। वो शरीर नया पाया है लेकिन पुराना है, वो पुरातन है, वो जीव भगवान का अंश सनातन। अब जैसे जैसे यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, सब भोग भोगने की प्रबल कामना जागृत होती है। अगर उपासक ये बात समझ ले, बहुत जल्दी विश्राम मिल जाए, जो यहां समझाना चाहते। कह रहे हैं कि नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। हमारे अंदर जो एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, सबके अंदर है। जिस जिस भोग को मन सामने रखता है, लगता है पैसा देके जबरदस्ती कुछ भी हो, इसको मैं भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। या कह रहे गलत सलाह दे रही, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए गलत सलाह दे रही। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। ये इंद्रियों का भोग कभी तुम्हारी तृष्णा को शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। अगर धर्म पूर्वक काम का भोग किया जाए तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए धर्म की मर्यादा के अंतर्गत भोग को, काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है विभूतियों में। धर्म पूर्वक काम का सेवन सृष्टि संचालन के लिए, धर्म पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुसार। ये जो आज चल रहा है ना, ये पहले कभी नहीं था। बड़ी मर्यादाएं, जिसका उपहास किया जाता है ना मर्यादाओं का, उन्हीं मर्यादाओं में सुरक्षित थे।
पूर्व की मर्यादाओं को, धर्म मर्यादाओं को, शास्त्र मर्यादाओं को आज के बच्चे उपहास करते हैं, ए पुराने जमाने के, ऐसे कह के, ए पुरानी बातों को रखने वाले। नहीं नहीं, आपका जीवन बड़ा नवीन, उत्तम और स्मृतिवान, राष्ट्र सेवक, भगवत भक्त और महान उन्नति के लायक आप हो जाएंगे यदि आप पुरानी बात को समझेंगे। पुरानी माने पुरातन, पुरातन माने सनातन, सनातन माने समस्त शास्त्र सम्मत बात। नवीन नवीन बच्चे नवीन नवीन अवस्था में जब ये अभ्यास, पूर्वाभ्यास भोगों का जागृत होता है, तो ये हमको शिक्षा देता है अंदर से, गलत। अगर भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, भोग लूं तो प्रसन्नता मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। शास्त्र कहता है न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आज आदर्श शास्त्र नहीं रखे जा रहे, आदर्श ब्रह्म ऋषि नहीं है, आज आदर्श विदेशी सिद्धांत है। भोगाभ्यास, विलासिता, मनमानी आचरण। नहीं नहीं भाई, ये गंगा यमुना का परम पावन, भगवद अवतारों से परम पवित्र भारत देश है। यहां धर्म प्रधान और मोक्ष पदवी प्राप्त करना केवल इसी क्षेत्र में है और नहीं है। ध्यान रखना, ये भारत भूमि का विधान केवल है, अन्यत्र तो भोगाभ्यास है, यहां योगाभ्यास है। अंदर अपनी इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके परमात्मा आनंद में मगन होने वाला ये भूमि यहां की शिक्षा देती है, यहां के ब्रह्म ऋषियों की ये शिक्षा है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, अनंत बार भोग चुके, अनंत बार, क्या क्या नहीं बने होंगे, क्या क्या नहीं भोगे होंगे। इसी जन्म में देख लो, क्या क्या नहीं भोग रहे हो, क्या क्या नहीं भोग लिया, क्या है आपके पास। शास्त्र की आज्ञा मानोगे तो सुखी, शांत और महान बन जाओगे। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में वो शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागाच्छांतरनंतरम, अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुख में जीवन। क्या समझते हो, तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का, आगे खुद देख लीजिएगा। अब सावधानी की बात करें। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में युक्त होता है तो उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती हैं। शास्त्र है, यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। ऐसे भोगा, वैसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। वहां चल के वो भोगाशक्ति, विषयाशक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती और अशांति, भोग की चाह प्रबल होती चली जाती है। चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा। तस्माद अनुपाया सुख से भोगाभ्यास। सुख की खोज चलने की वृत्ति आई थी कि चलो भोग भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। कहां, वही तृष्णम कर्तुम शक्यम, तृष्णा बढ़ गई। इसकी सामर्थ्य है भोग की, वो शांति प्रदान कर सके। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जो भोगों की लालसा करके भोगों के भोगने में लगा हुआ और सोचता है कि शांति मिल जाएगी, तो ऐसे जैसे अग्नि को सुहाती हुई घी की आहुति दो, कभी वो अग्नि बुझेगी, बढ़ती चली जाएगी। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूये एवाभिवर्धते, वो कामाग्नि प्रचंड ज्वाला रूप रख लेगी और भयंकर पाप कराएगी। जो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुमसे सोचवाएगी और वो करवाएगी। ये पाप प्रवृत्ति काम के द्वारा। हुआ क्या, बोले
सा खलवयम वृश्चिक विष भीतम इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न थी। बीछी के डंक के जहर से बचने के लिए विषधर कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया। उल्टा हो गया। क्या? हृदय में पहले जलन हुई थी भोग वासना की, तो उसको तो सह नहीं पाया, ये था बीछी के डंक का जहर। और भोग भोगने में उतर गया तो बोले कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, भारी विषधर के, आप तो जहर चढ़ गया। पता नहीं कितने जन्मों में उतरेगा जहर ये भोग वासना का। इसलिए महती दुख पंके निमग्ने वेश्यानुवासितो महती दुख पंके, महत दुख में फंस गया। पंख माने कीचड़, महत दुख में फंस गया, वो निकलना बड़ा कठिन। ये दलदल है भोग वासना का, इससे निकलना बड़ा कठिन है। गुरु कृपा से निकल चुके हो तो पीछे कदम मत बढ़ाना। तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा कोमल भूमि, नीचे इतना दलदल है कि निकल नहीं पाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आज ये भोग भोग लिया, बड़े खुशी हो गए, अब ये भोग भोगेंगे, ये भोग भोगेंगे। ये पता नहीं कि ये कर्म इतने बलवान होते जा रहे हैं। जो हमारे कर्म हैं ये हमें विध्वंस कर देंगे, भोगने लायक नहीं रखेंगे। समय देख लेना, जब समय आएगा दंड देने के लिए। आप लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, संसार में सब देख रहे हैं फिर भी आप नहीं देखते हैं, अंधे बन रहे हैं, विवेक शून्य है। इसलिए कर्म का क्या दंड मिल रहा है आप देख रहे हैं। गाना बज रहा है, 5 लोग बैठे मस्ती से, नौजवान, गाड़ी एकदम चल रही रफ्तार से, वो शासन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ, दरे पे मृत्यु हो गई। क्या है? उनको 1 सेकंड पहले पता नहीं मैं झूम रहा हूं, मेरा आखिरी झूमना होगा। अब अगला जन्म किस योनि में जाएगा पता नहीं है। मदिरा की उन्मत्तता, रजोगुण चढ़ा हुआ, तमोगुण की ज्वाला हृदय में जला रही, नष्ट हो गया शरीर। न भगवत चिंतन, न क्या कीमती मनुष्य जीवन का दुरुपयोग। ये कामना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टाएं पैदा हो जाती हैं। कैसे कैसे नारकी गतियां, यही नारकी गतियां, कैसी कैसी राक्षसी बुद्धि सवार हो जाती है। एक नादान बच्चा है जिसको अपने हित अहित का पता नहीं है, ऐसी ऐसी चेष्टाएं मार के फेंक दिए। ये राक्षस, तेरे शरीर में एक सुई चुभे तो तुझे इतना कष्ट महसूस होगा, और उसके शरीर को जला दिया, नष्ट कर दिया, काट के फेंक दिया। क्या हुआ? ये महान पाप कराने वाला राक्षस काम उसकी बुद्धि पे सवार है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेनमि वैरिणम। ये दुश्मन, अंदर से इस दुश्मन को देखो। ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों और जन्म मरण की जड़ है। ये काम, ये कामना। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हो नहीं। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है, और पाप से ही दुख, चिंता, भय, शोक, नाना प्रकार की नारकी गतियां मिलती हैं। नाशवान पदार्थों के भोगों की ये कामना तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, कभी तृप्त नहीं होगी। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। यहां उदाहरण विदेश से नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े सुखी हैं। तुम्हारी बुद्धि सुख को जानती है क्या? जब हमारे देश की भक्ति और ज्ञान का जरा सा किनका मिला तो वेश बदल लिया, देश बदल लिया, और हमारे भारतीय संतों के सामने घुटने टेक करके, याचना करके ज्ञान और भक्ति की भिक्षा मांगते नजर आए, जिनको तुम सुखी कह रहे हो। प्रमाद में सुखी होना और ज्ञान में सुखी होना, भक्ति में सुखी होना, यह अंतर है। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति के साथ लौकिक उन्नति का महत्व है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, लौकिक उन्नति है, तो पशुता और राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। देख